Hi friends, Namaskar. Welcome back to Divine Talks with Nitin. स्वागत है आपका चैनल पर. होप आप सब अच्छे से होंगे. हमने रीडिंग स्टार्ट की हुई है सच आज विद डिवाइन लव बुक की, जिसमें हम ऑलरेडी 22 चैप्टर्स रीड कर चुके हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 23. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 23, non-vegetarian food and spirituality. Guruji never stopped anyone from eating anything until he saw that in the long run it's going to harm us. Even for non-veg, he said it's a person's quota. He or she has to eat how much is written in their quota. तो कहते हैं जी गुरुजी ने कभी भी किसी को कुछ भी खाने पीने से मना नहीं किया. गुरुजी का ये मानना था कि कर्मों के अकॉर्डिंग हर पर्सन का एक कोटा है जो लिखा हुआ है खाने पीने का, उसे वो कोटा पूरा करना है. उसके बाद वो चीज या खुद ही छूट जाएगी या कैरी फॉरवर्ड होगी जैसे भी. When he saw the meat is going to cause some illness in someone, only then did Guruji intervene and stop the person from eating it. तो जब गुरुजी को लगता था कि अब ये थोड़ा सा सम आगे जाकर दिक्कत कर सकती है चीज, ये नॉन वेज या कुछ, तो गुरुजी इंडिकेशन दे देते थे और कह देते थे कि आप इसको रोक दीजिए, छोड़ दीजिए. गुरुजी नेवर इंटरफेयर्ड in the free will or personal choices of a person till he felt the need to in order to save him. मीट खान तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि जिसने जिन्ना खाना है वो खाऊगा. ਜਦੋਂ मैं देखदा हाँ कि मीट खान नाल किसी ਨੂੰ प्रॉब्लम होएगी ਤਾਂ फिर मैं अपनी पावर नाल बंद कर देंदा हाँ. तो गुरुजी ने कहा कि मैं किसी को नॉन वेज मीट वगैरह खाने से मना नहीं करता टिल द टाइम मुझे लगता है कि अब ये आगे जाकर दिक्कत करेगा, तब मैं अपनी शक्ति से, पावर से उसको रोक देता हूँ. He also used to say that human body is not meant to eat non-veg. For someone who is walking on spiritual path, eating non-veg food is an hindrance. So whoever wants to walk on spiritual path will eventually have to give it up. तो गुरुजी ने कहा है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बना. रब ने ह्यूमन बॉडी को वैसे डिजाइन नहीं किया कि वो नॉन वेज को खाए. और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं या चलना चाहते हैं उस जर्नी को, तो उस जर्नी पर नॉन वेजिटेरियन फूड आपके लिए ठीक नहीं है. गुरुजी once gave beautiful example. When you go to garden, all your senses open. Your eyes open to soak in all the beautiful view. Your nose wants to smell the fragrance. Your ears love the sounds of birds. Your tongue will want to taste all fresh vegetables, fruits, etc. All your five senses are open and happy. But in slaughterhouse, when an animal is slaughtered, all one closes eyes at the sight of blood. You don't want to touch all that blood. One tends to close one's ears to the screams of the animals. The smells makes one nauseous. Only the tongue is wanting to taste it. All your other senses close up. तो गुरुजी ने कहा जब भी आप किसी गार्डन में या फार्म में जाओगे तो आपके वहां पर सभी सेंसेस ओपन हो जाते हैं और वो इंजॉय करते हैं. आपको देखने में अच्छा लगता है, आपको सूंघने में फ्रेगनेंस अच्छी लगती है, आप उस फल फूल को खाकर टच कर आनंद लेते हो. बट यही जब आप एक बूचर खाने में जाते हो, कसाई की दुकान पे जाते हो, तो आपकी सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए आप जा रहे हैं. अदरवाइज वो कटता हुआ देखना भी आपको पता ही है कि अच्छा नहीं लग रहा, वो ब्लड फैला हुआ आप टच करना नहीं चाहते, और सभी कुछ वहां पर ऑफल और बेकार ही होता है. सो हाउ कैन समथिंग दैट मेक्स यू क्रिंज बी गुड फॉर यू? तो गुरु जी ने कहा जब देखने में हर तरीके से वो चीज बेकार है तो अच्छी कैसे हो सकती है? द इमोशंस ऑफ द एनिमल ड्यूरिंग द स्लॉटर will stay with the meat that you consume and will in the long run affect your body and mind negatively. तो जब उस जीव को, जानवर को काटा जाता है तो उस टाइम जो उसके पैनिक के, फियर के, हाहाकार के जो इमोशंस होते हैं वो उसकी बॉडी में रह जाते हैं. जब आप खाते हो तो लॉन्गर रन में ग्रेजुअली वो इम्पैक्ट करते हैं नेगेटिवली. आई एम नॉट गोइंग दिस एग्जाम्पल टू मेक पीपल हु कंज्यूम नॉन वेज फील बैड, fearful or criticize them in any way. I am just stating what I was told by Guruji. तो सुखमणि आंटियां क्लियर कर रहे हैं कि हम जो नॉनवेज खाते हैं उनको ये नहीं कह रहे कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं या आपको हम डरा रहे हैं.
ये सिर्फ वो कोट है जो गुरुजी ने कही, जो रब ने कही. Many non-vegetarian people argue for the fact that even plants and vegetables have life and that vegetarians are equally guilty of killing and eating them. This is not the case. Plucking fruits and vegetables is not equal to slaughtering an animal because of the number of elements that are active in them are different. There are 5 elements within us: Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash. In plants kingdom, only water element is active, other 4 are not. हमारे में 5 तत्व है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश. प्लांट किंगडम में सिर्फ एक ही है, जल. This does means that it does not feel any pain क्योंकि they don't have nerves और nerve system नहीं है उनका, तो उनको पेन और वो वाली फील नहीं होती. तो दिस लॉजिक इज प्योरली बकवास के नॉनवेज खाने वाले जैसे कुछ लोग कह देते हैं. इन एनिमल किंगडम ऑल 4 एलिमेंट्स एक्सेप्ट आकाश आर एक्टिव. एनिमल किंगडम में सब एक्टिव है, सिर्फ आकाश एक्टिव नहीं है. Therefore, killing them creates a bigger karma. Another incident that I must share here is something that taught me a huge lesson. While we were sitting with Guruji in Jalandhar Mandir, a couple came to get their son blessed. The son was a special child who needed constant care. After a long thought, Guruji said, "Do you know why you were given a child with special needs?" तो सुखमनी आंटी बता रहे हैं कि एक बार जब जालंधर मंदिर में ये लोग बैठे हुए थे गुरुजी के पास, गुरुजी के साथ, तो वहां पर एक कपल आए, एक पेरेंट्स आए जिनके पास स्पेशल चाइल्ड था. वो गुरुजी के पास लाए थे उस बच्चे को ब्लेस करवाने के लिए. तो ब्लेस करवाने लाए तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें ये स्पेशल चाइल्ड क्यों मिला? तो उन्होंने कहा, नो गुरुजी, वी आर गेसिंग इट्स आर कर्मा. तो गुरुजी हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि हमारे कोई पिछले कर्म है जिसके कारण हमें यह बच्चा मिला है. Guruji then explained, in the year 19 so and so, you were traveling from A location to B location. A deer came in front of your car and you ran it over. Is that correct? The couple were surprised to hear this from the Guruji. Yes, Guruji, it is correct. The deer was pregnant. And at that time, before dying, she cursed you for killing her child. That is why you have a son who is not normal. तो गुरुजी ने कहा, ये तुम्हारे कर्मों के कारण ही है. लो अब मैं तुम्हें बताता हूँ. तो गुरुजी ने तो एग्जैक्ट सन तक और लोकेशंस तक बताई थी, बट सुखमनी आंटी को समहाउ याद नहीं है, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने कहा सन 1900 XX में आप ट्रेवल कर रहे थे ए लोकेशन से बी लोकेशन जाते हुए, आपकी कार से एक डियर टकराया और वो मर गई. वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी और मरते मरते उसने तुम्हें श्राप दिया था, कर्स किया था कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, ऐसे ही तुम भी बच्चे की तकलीफ में हो गए, इसीलिए तुम्हें जो बच्चा मिला वो नॉर्मल नहीं है. थानू उस हिरन दी बददुआ लगी है, तुम्हें उस हिरन की बददुआ लग गई है. When I heard this, I was really shaken. Till date, these words are etched in my mind. This proved the fact that animals have emotions, and I had no idea that animals can curse too. And this was very valuable lesson I learned that day. Kindness to animals. तो कहते हैं जी, इसके बाद आज तक वो जो बातें हैं गुरुजी के शब्द हैं वो इनके कानों में गूंजते हैं कि एनिमल्स के भी इमोशंस होते हैं और वो भी आपको श्राप दे सकते हैं, कर्स दे सकते हैं, बद्दुआ दे सकते हैं. तो ये था जी वंडरफुल रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 23 ऑफ द बुक सचार्ज विद डिवाइन लव. होप यू आर एंजॉइंग द रीडिंग एंड गेटिंग द ब्लेसिंग्स. तो चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल. अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें टू सब्सक्राइब टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन. जल्दी मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग के साथ. नमस्कार.